जब कुत्ता और कुत्ती पागल होती है तो उनको म्युनिसिपैलिटी को बुला के उनका इलाज किया जाता है। बात है क्या? मुझे ये बताइए, ये कौन सी घर किस पे चल रहा था? मुझे बताइए कौन सी यासीन मलिक की प्रॉपर्टी कैसे बनी, शबीर शाह की प्रॉपर्टी कैसे बनी, वो आतंकनी आसिया इदराबी उसकी प्रॉपर्टी कैसी बनी? बीजेपी के पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए कभी वो नेहरू की याद आ जाती है, कभी इंदिरा गांधी की याद आ जाती है, कभी इमरजेंसी की याद आ जाती है। लेकिन आपने इससे पहले देखा होगा कि जब भी कोई दिवस मनाया जाता है या तो किसी की कुर्बानियों को याद किया जाता है या कोई बड़ा काम उसकी याद में दिवस मनाया जाता है। लेकिन हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हैं और यहाँ पर आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। क्या है संविधान हत्या दिवस? आइए अल्ताफ ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन हैं उनसे जानते हैं। अल्ताफ साहब, संविधान हत्या क्या है ये? देखिए, 25 जून वो दिन है जो भारत की तारीख में काले शब्दों से लिखा गया है। आज के ही दिन इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी नाफिज की, क्योंकि 1971 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन इंदिरा गांधी जी ने लड़ा वो हार रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन का, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने उस वक्त अनाउंसमेंट कराई अपनी जीत की। लेकिन राजनारायण जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे वो कोर्ट में गए और 4 साल बाद 75 में इलाहाबाद कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार रही थी। उसने एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल करके अपने हक में अनाउंसमेंट करा दी और उस काली तारीख, उस जुल्म, उस जबर को भारतीय जनता पार्टी याद करते हुए 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस यानी मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आईन के कत्ल के दिन के तौर पे मना रही है। और आज भी हमने कांग्रेस के उन जुल्म, उस जबर जो उन्होंने उस वक्त किया उसको आज हमने याद करके इस ब्लैक डे के तौर पे हमने इसको संविधान हत्या दिवस का नाम देके इसको आज यहाँ हमने। अल्ताफ साहब, जैसे आपने अभी बात की इंदिरा गांधी और उसके राइवल की बात की और फिर बाद में कोर्ट ने जजमेंट दी, इसी तरीके की क्लेम तो ममता बनर्जी भी बंगाल में रिसेंटली कर रही है, तो उसको भी हम क्या इसी नाम से पुकारेंगे? देखिए, ममता बनर्जी कोर्ट जाए तो कौन जाता? कोर्ट का फैसला सर्वप्रथम होता है। लेकिन उस टाइम और आज के टाइम में फर्क है। आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज आपके पास हजारों चीजें हैं जो मॉनिटर करती है। आज सीसीटीवी कैमरास लगे हैं पोलिंग बूथ्स पे, और जिस बेस पे ममता बनर्जी ये क्लेम कर रही है वो 20 सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए। 70,000 से लेके 20,000 45,000 तक वो 20 कॉन्स्टिट्यूंसियां, और उन 20 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 16 कॉन्स्टिट्यूंसी पे ममता बनर्जी की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की 3 और कांग्रेस की खाली 1 जीत हुई है। अब खुद ही आप बता दीजिए कि कहां गलत हुआ। आज का इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट है। पहले पॉलिटिकल एक जो रूलिंग पार्टी है वो डिसाइड करती थी किसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको नामजद करना। आज उसमें अपोजिशन के लीडर होते हैं, आज वो पैनल तय करती है, इसलिए गलत होने का सवाल नहीं। कांग्रेस हो या ममता बनर्जी, जहां ये हारते हैं वहां ये ईवीएम को दोष देते हैं, जहां ये जीतते हैं वहां सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि उनकी पार्टनर भी है, इंडी ब्लॉक की पार्टनर भी है। ममता बनर्जी को वहाँ के लोगों ने हराया। जो हालात उन्होंने वहाँ बनाए थे, जो जुल्म उन्होंने वहाँ किए थे, जो वो भारत के शहरियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझती थी और बांग्लादेश के उन मल्लाओं को हर कोई फैसिलिटी देती थी, उन लोगों ने उसको हराया। लेकिन अब बंगाल में से अंडे भी हटा दिए गए, वहाँ तो मुसलमान भी रहते थे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपोजिशन हो या कुछ इन्फ्लुएंसर्स हो जो लेफ्ट के प्रभाव में, इनके प्रभाव में वो ऐसा प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, इसी तरह का एक वाक़ा मैं आपको बताता हूँ। कोई नाजिया इलाही खान लेके कोई जो क्लेम करती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा की वर्कर हूँ, मैं सिरे से यहाँ खारिज करता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी की बेसिक मेंबर भी नहीं है।
हमारे नेशनल प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा हाजी जमाल सिद्दीकी साहब का वीडियो आज शाम ही आया और उन्होंने डिने किया कि वो किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी की वर्कर नहीं है। अब ऐसे लोग जिनकी जहनियत खराब है, जो हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहते हैं, फसाद कराना चाहते हैं, वो तो आपको मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्ड जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं, टोल फ्री नंबर है, कॉल कर दीजिए, लिंक आती है, लिंक भर दीजिए, आपके पास कार्ड आ जाएगा। उसका मतलब नहीं है कि वो हमारी मेंबर है, लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूं, दावे के साथ मैं आपको कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी की मेंबर नहीं है। जब कुत्ता और कुत्ती पागल होती है तो उनको म्युनिसिपैलिटी को बुला के उनका इलाज किया जाता है, क्योंकि एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है। मैं हाथ नहीं लगा सकता हूं, वो हाथ नहीं लगा, लेकिन याद रखिए जिस दिन वो यहाँ आ जाएगी, मैं म्युनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करके उसका इलाज श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कराऊंगा। साहब मुझे कुछ और भी बातें आपसे पूछनी है। जैसे आपने इस खातून का नाम लिया और कुछ और लोगों का भी हम नाम लेंगे। उसी तरीके से हाल ही में एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक एक्स मिलिटेंट ये क्लेम करता है कि बात है क्या? मुझे ये बताइए, ये कौन सी का घर किस पे चल रहा था? मुझे बताइए कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें ये एक्स मिलिटेंट जो पहले खुद ये काम करते थे और आज वो क्लेम करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में एक्स हो, उसके बाद वाई भी आता है, जेड भी आता है, और उससे पहले बड़े अल्फाबेट्स आई थी। किसी दहशतगर्द को भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं। अब उसने पॉडकास्ट किया, उसने सच्चाई बात, गिलानी की प्रॉपर्टी कैसे बनी, उसका घर कैसे बना, यासीन मलिक की प्रॉपर्टी कैसे बनी, शबीर शाह की प्रॉपर्टी कैसे बनी, वो आतंकनी आशे इदराबी उसकी प्रॉपर्टी कैसी बनी, उसके बच्चे मलेशिया कहाँ पढ़ने गए। ये जो हवाला फंडिंग हुआ करती थी, जो फेक करेंसी पाकिस्तान बनाता था, वो उनके पास पहुंचती थी, जिससे वो यहाँ स्टोन पेल्टिंग भी कराते थे, यहाँ ग्रेनेड भी फेंकवाते थे और यहाँ दूसरी चीजें भी करती थी। उसने तो पोल खोली ना, वो तो फाइनेंसर थे इनके साउथ कश्मीर के, वो ही तो नोट चाहते थे ना। उन्होंने सच्चाई कही, उन्होंने सबकी आंखें खोली, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? और ये दहशतगर्दी और ये स्टोन पेल्टिंग कैसे हुआ करती है। अब जो भी दहशतगर्द है, जो रहा है, सबके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। अब अल्लाह भी एक बार तौबा करने पे माफ़ करता, किसी ने तौबा किया तो उसको माफ़ी देनी है। अल्लाह साहब मुझे बताइए, ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं वो कहती हैं कि बीजेपी के पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए कभी वो नेहरू की याद आ जाती है, कभी इंदिरा गांधी की याद आ जाती है, कभी इमरजेंसी की याद आ जाती है। उस पर आप क्या कहें? डरते हैं जो हम पोल खोल रहे हैं इनके, और हमारे पास करने के लिए। आप देखिए, कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया पे जिंदा है। आप कश्मीर की बात देखिए, आप हर जगह कवर करें। कहाँ आपने उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग कवर की, कहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की, कहाँ आपने वर्कशॉप कवर किया, कहाँ आपने? अगर जिंदा है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पे, और फिलहाल वो लगे हैं गुटबाजी में। मुझे लगता है 4-5 गुट है, लड़े आपस में, लेकिन जहाँ तक करने की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी करती है तभी 21 स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर, 4 में कोलिशन, और बिहार और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का स्टेटस हमने स्विफ्ट गाड़ी का रखा है। 6 ही लोग उसमें आते और 6 ही लोगों का स्टेटस उनको मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब।